स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। नोएडा से बड़ी खबर है, नोएडा को अवार्ड मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में देश में नोएडा चमका है। गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग मिली है। 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे साफ शहरों की श्रेणी में नोएडा को यह अवार्ड मिला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सीईओ ऋतु माहेश्वरी को यह अवार्ड दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा को साफ शहर का अवार्ड मिला है। 10 लाख से कम आबादी वाला साफ शहर बन गया है नोएडा। हरदीप पुरी ने ऋतु माहेश्वरी को अवार्ड दिया है, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी सफलता है देशवासियों की सोच में बदलाव। आज हम ये देखते हैं कि ये बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया है। अब तो बहुत से परिवारों में छोटे बच्चे भी परिवार के बड़े लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ सड़क पर या घर के बाहर फेंकने से टोकते हैं। ऐसे बदलाव के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने नोएडा में बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा में एक झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि यह डॉक्टर जेल में बंद कैदियों को जमानत के लिए नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सेक्टर 75 से इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर रामकृष्ण नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक लेता था। फतेहपुर में टॉयलेट घोटाले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने जांच में दोषी पाए गए पूर्व प्रधान सचिव, रोजगार सेवक समेत 8 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही रकम की रिकवरी करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मामला महुआ ब्लॉक के रामपुर बरबट गांव का है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव ने 172 लाभार्थियों के नाम पर 14,76,000 रुपए का गबन किया था। पंचायत द्वारा नाले की कुछ व्यक्तिगत लोगों के खाते में धनराशि गई है। तो उसमें बैंक स्टेटमेंट से जांच कराए गए थे, तो ये बात सत्य निकली। इसमें 2-3 जो लोग थे जिनके व्यक्तिगत खातों में वो धनराशि गई थी, तो कुल धनराशि लगभग 14,76,000 की थी। तो वो जब जांच हुआ था प्रारंभिक तौर पे, उसमें ये बात सामने आई थी। तो उस समय तत्काल रूप से 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधान और तत्कालीन सचिव भी सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने अफसरों के साथ बैठक की और जेवर एयरपोर्ट का साइट का दौरा भी किया। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट की आधारशिला रखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और यहां पर फिलहाल लेवलिंग का काम किया जा रहा है। 25 तारीख को पीएम और सीएम यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के बड़े नेता भी पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जेवर के रोही गांव में करीब 6200 हेक्टेयर क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट में अभी जो वर्तमान कंसेशनायर है, जो ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसने भारत में काम करने के लिए एक भारतीय कंपनी स्थापित की है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड YIAPL। इनको अभी 2 रनवे के लिए कंसेशन दिया गया है और ये 13 से 34 हेक्टेयर में 2 रनवे बन रहा है। ये 2 रनवे भी 4 फेजेज में बनेगा। इसके सब फेजेज हैं। ये फेज 1 के 4 सब फेज हैं और एक रनवे से यहाँ पर उड़ान 2024 में शुरू हो जाएगी। उसके बाद पैसेंजर की संख्या जो निर्धारित है उसके अनुसार दूसरा रनवे बनेगा। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण का ठेका ज्यूरिख इंटरनेशनल कंपनी को मिला है। शुरुआत में 1334 हेक्टेयर में 2 रनवे बनाए जाएंगे, जो 4 सब फेज में बनेंगे। कुल 5 रनवे MRO के साथ इस एरिया में, जो अब 5000 हेक्टेयर जो पहले एरिया था वो बढ़कर करीब 6000 हेक्टेयर हो गया, 62 हेक्टेयर हो गया है। कुल 5 रनवे और MRO के साथ ये एयरपोर्ट बनेगा, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो इसका तो बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है।
तो सारे पड़ोसी राज्य भी, उत्तर प्रदेश भी पूरा, उत्तरांचल, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे जो है इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। चाहे वो रेंटेड प्रॉपर्टी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, चाहे एक्सपोर्ट बिजनेस हो, चाहे डोमेस्टिक बिजनेस हो, चाहे सामान, खुदरा सामानों की बिक्री हो, तो हर तरह से कुछ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होने जा रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान साल 2024 में शुरू होगी। 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट से आगामी 5 से 10 साल में 5 से 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का अनुमान है। कि जेवर के रोही गांव में भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था है। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं टेंट लगाया जा रहा है, भव्य पंडाल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई कमी ना रह जाए। इसके अलावा यहीं पर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करेंगे और आधारशिला रखेंगे जेवर एयरपोर्ट की। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डाटा सेंटर पार्क, एमएसएमई पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, हैंडक्राफ्ट पार्क और टॉय सिटी सहित करीब 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट लगेंगी। ये देश का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पर औद्योगिक विकास की बात करें तो डाटा सेंटर, अपैरल पार्क, इसके अलावा कई औद्योगिक सेक्टर बसाए जा रहे हैं जिससे आने वाले कई दिनों में तकरीबन 5 से 6 लाख रोजगार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बनेगा। यानी एक बड़ी पहल की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो ऐसा माना जा रहा है पश्चिमी यूपी को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भी की जाएगी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गाड़ी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गाड़ी का इस्तेमाल भविष्य में इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं सौरभ से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। ये कंटेंट क्रिएटर, ये इन्फ्लुएंसर, ये कोई जॉब है, कोई वर्क प्रोफाइल है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। इसके 2 सबसे बड़े रीजन हैं। पहला, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं है, और दूसरा, आगे चल के क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। अब गाड़ी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी मिल रही है और सारे क्रिएटर्स को सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का गाड़ी टोकन की वजह से मौका मिल रहा है। तो लोकल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसको छोड़ के अब क्रिएटर कुछ सीरियस, कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकता है और आगे चल के इसमें उसका फ्यूचर है, ये अब देख सकता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ दौरे पर हैं। आज से बीजेपी के शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी मौजूद रहे। शहीद यात्रा की शुरुआत मूनाकोट से हुई। इसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और गणेश जोशी भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व सैनिक और उनके परिजन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने पिथौरागढ़ को वीरों की भूमि बताया और कहा कि सैनिकों के परिजनों को सम्मानित कर वो खुद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड को 5वां धाम बताते हुए कहा कि जन्मभूमि के लिए बलिदान देना कोई छोटी बात नहीं है। पिथौरागढ़ जनपद हमेशा से ये रणबांकुरों का क्षेत्र रहा है। ये वीर भूमि पिथौरागढ़ है और देवभूमि पिथौरागढ़ है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारी सेना के अंदर तादाद है, जिस प्रकार से हम इसको सैनिक बाहुल्य प्रदेश कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तराखंड को सैनिक बाहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से पिथौरागढ़ को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे सैनिकों का, ऐसे उनके पारिवारिक जनों का हम यहां पर सम्मान कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं।
इसलिए उस जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम हैं। और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है, तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर, बहनों भाइयों। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए, ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। करतारपुर साहिब की यात्रा में पाकिस्तान पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। उनके स्वागत में पहुंचे पाकिस्तान अफसरों से बातचीत के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता दिया। ये पहला मौका नहीं है जब सिद्धू ने इमरान खान की तारीफ की है। 2018 में इमरान के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी उन्होंने इमरान के तारीफों के पुल बांधे थे। क्या बात है। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। ऑनर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। तो सिद्धू के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने सिद्धू के बहाने राहुल और प्रियंका को निशाना बनाया। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा है कि क्या प्रियंका और राहुल इस पर जवाब देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे, कहीं मत जाइए।